और एक मरतबा फिर से इस मामले का जिक्र करेंगे। ऑपरेशन जारी है, ऐसे में हमें मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आप बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। ओवरऑल सिचुएशन को आप अभी तक किस तरह से देख रहे हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, मुकम्मल तौर पर हमने उनकी चेक पोस्टों को भी तबाह करने की कोशिश की है और जो वहाँ से हथियार उठाए जा रहे थे उनको भी खामोश कराया है, फिर चेक पोस्टों पर जाके अपने झंडे भी लहरा दिए हैं। आज शाम हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, इसका कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है जंग किसी मामले का मुस्तकिल हल तो नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जंग किसी मामले का मुस्तकिल हल नहीं है, पर जंग जो होती है, जंगें एनवायरनमेंट को जरूर शेप दे देती हैं। ये एनवायरनमेंट को शेप करके आपके मुल्क के लिए फेवरेबल बना के फिर डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप को ये एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो परमानेंट हल की तरफ जाए। जैसे हमने देखे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी देखा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी देखा कि भाई जो फातेह था उसकी मर्जी के मुताबिक एग्रीमेंट साइन हुए और बातें दुनिया आगे चली। तो ये देखिए अफगानिस्तान के साथ तो जितना भाईचारा पाकिस्तान ने दिखाया, कोई दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं दिखाया कि 45 साल से ज्यादा उन्हें पनाह दी, अपनी जगह दी, बिजनेस करने दिए, अपना पासपोर्ट दिया, शनाख्ती कार्ड तक दे दिए और ये सिला दिया। और देखिए यहाँ तक गिर गए कि जैसे इनके तो वजीर खारजा मुत्तकी साहब पिछले साल अक्टूबर में गए थे, बट अब इसराइल ने भी कहा कि इनका जो है हैबतुल्लाह खुनज़ादा जो अमीर है इनका तालिबान का, वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। देखें, और मोदी के सामने जब वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ था उसके सामने ये कहा, और हिंदुस्तान ने हमें बताया है तालिबान के बारे में, तो हम उन्हें बड़ी सारी इमदाद देने जा रहे हैं। अब ये इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, तो ये कहते हैं मुसलमान हैं और जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना उसी पे रमजान के महीने में हमला कर दिया। तो ये देखें, ये किराए के कातिल हैं, इनको सही किसी ने नाम दिया जहन्नमी कुत्ते हैं, इनका इस्लाम से दूर दूर वास्ता नहीं है। इस्लाम का लबादा ओढ़ के अपने अवाम पे जिंदगी इन्होंने तंग कर दी अफगानिस्तान में। अब इन्होंने शेर को छेड़ा है, अब शेर इन्हें सही चीर फाड़ करेगा। हम इनकी मरम्मत करेंगे, तारीखी दुरुस्ती करेंगे और इन्हें नाको चने चबाएंगे। पाकिस्तानी अफवाज देखें, उसके आगे तो इंडिया जैसी 6 गुना बड़ी ताकत, 10 गुना बड़े बजट के सामने नहीं खड़ी हो सकती। ये तो किसी खेत की मूली नहीं है। और अभी एक दिन गुजरा है तो देखिए हमने जो है 30 से ज्यादा चौकियां तबाह कर दी हैं, दर्जन से ज्यादा कब्जा कर लिया है। तमाम सेक्टरों से ये भाग रहे हैं और हमें अल्लाह ताला, जैसे हमारा मोटो है ईमान तकवा जहाज फी सबिलिल्लाह, पाकिस्तानी अफवाज का, अल्लाह कामयाबी पे कामयाबियां दे रहा है। और हमारा आप जर्फ देखें कि जिन चौकियों पे कब्जा कर रहे हैं तो इनके उन्होंने अपने फ्लैग पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। हम उस इज्जत और तकरीम के साथ उतार के आराम से उसको उसको पूरी इज्जत से रख रहे हैं और पाकिस्तान का फ्लैग लगा रहे हैं। और ये ऐसे जो है जहन्नमी कुत्ते हैं कि ये जो है पाकिस्तान चढ़ दौड़ रहे हैं, अपनी औरतों को मार रहे हैं और पूरी दुनिया का अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। अब देखिए अवाम, अफगानिस्तान की अवाम अब देखेंगे खुद ही इनके खिलाफ उठ खड़ी हो। सही। और इस हुकूमत के अब दिन गिने जा चुके हैं और इन्हें वहां पे दोवा एग्रीमेंट के तहत इलेक्शन करवाने होंगे, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी होगी, ताजिक्स को साथ मिलाना होगा, उज़्बेक्स को मिलाना होगा, हजारा को मिलाना होगा, ताकि एक मुकम्मल और तमाम ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने जो सही अफगान अवाम। तारिक रशीद साहब, एक सवाल लीजिएगा, ये अफगान तालिबान ने क्यों नहीं रोका टीटीपी को? कम से कम इतना तो कहते हैं कि भाई जो मामला है उसने हमेशा इसको पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया है। देखिए ये अब इतने झूठ बोलते हैं और ये हमारी सरजमीन जो है यहाँ तो दहशतगर्द है ही नहीं। भाई अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है, रशिया कह रहा है हमने वहां स्ट्राइक की है, आपको सबूत दिए हैं। दुनिया कह रही है कि सबसे बड़ा दहशतगर्दी का मरकज इस अफगानिस्तान पर, कहते हैं हमारे यहाँ दहशतगर्द है ही नहीं। अब झूठों को क्या कहे, ना इनका कोई कैलिबर है, ना इनकी कोई औकात है। एक जंगजुओं का जत्था है वो किसी तरीके से काबिज हो गया है, वो अपनी देखिए औरतों को कोड़े मार रहे हैं, उन्हें हंटर मार रहे हैं, छड़ियों से मार रहे हैं उनको, और कहते हैं ना आप तालीम हासिल करेंगी, ना आपको कोई जॉब मिलेगा, ना आप किसी समाजी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकती है। पता नहीं किस जमाने के ये लोग हैं। तो इस्लाम राइज करने की बात करते हैं, दीन तो ये कहीं पर भी नहीं कहता। ये सारे मामला तो दीन के हैं ही नहीं जो एजेंडा उनका है।
चीज जरा दोबारा बताइएगा, मैं आपको सुन नहीं सका। मैंने कहा कि जो सारा नैरेटिव ये उठाते हैं टीटीपी के जो कमांडर्स हैं, खास तौर पे ये जो दहशतगर्द हैं, तो वो तो दीन हमारा कहता ही नहीं है ना, वो नैरेटिव तो दीन का है ही नहीं। तालीमात भी आम है ख़वातीन के लिए, सही है, सजाओं पे कोड़े मारने का हुक्म है, जंग का भी हुक्म है, लेकिन इस तरह से नहीं है। बिल्कुल, देखें ये इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, पता नहीं किस जमाने का पेश कर रहे हैं। दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं, जिस किस्म का ये इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं वो तो किसी मुल्क में है ही नहीं। और बट ये है कि क्योंकि पैसे, इनको पैसों, जैसे अफगानों की अगर देखा जाए तो ये सबूत साबित हुआ है कि इन पैसे दे गए जो मर्जी करा लो। सही, पैसे ठीक है, बहादुर है, जंगजू है और उसमें जो है बहादुरी से लड़ते भी हैं, लेकिन पैसे अगर दे दें तो अंदर से टूट कर शिकार हो जाएंगे और पैसे के पीर हैं और पैसे के लालच में इंडिया के साथ मिल गए हैं, पैसे के लालच में अफगानिस्तान इसराइल से मिल गए हैं। बट दुनिया में इन्हें जान चुकी है। पाकिस्तान एक तो इन्हें तारीखी सबक इंशाल्लाह सिखाने अब जा रहा है और दूसरा हमें रीजनल ताकतों को साथ मिला के, खासतौर पर चाइना, ईरान, ताजिकिस्तान, रशिया को मिला के इनका घेरा तंग करना चाहिए। और उन्हें ये देखें, ये जो दहशतगर्द है आपके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। ईरान में इन्होंने दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की हैं, रशिया में की हैं, ताजिकिस्तान में की हैं, चाइनीज को ये मार रहे हैं। तो हमें एक रीजनल अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में तमाम सबूत पेश करने चाहिए, इनके भी खिलाफ और इंडिया के भी खिलाफ, और अमेरिका को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा। ठीक है। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।